हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। आज जो है आपका जो पिछला हमने पोर्शन खत्म किया था स्टाइक्योमेट्री दोष, अब हम आज उससे आगे बढ़ते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष जो हैं, यानी कि नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट। बड़ा तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग देखते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष। तो यहाँ पे पहले जैसा मैंने आप लोगों को बताया था सॉलिड स्टेट में जो स्टाइक्योमेट्री दोष होता है, तो स्टाइक्योमेट्री दोष में जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठोस के जो अंदर का जो सिस्टम होता है, यानी कि जो क्रिस्टल होता है उसके भौतिक गुण या रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि उनके अवयवी जो पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं, उनकी स्थिति में भी कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष उससे थोड़ा अलग होता है। तो इसमें क्या होता है कि या तो धनायन की अधिकता हो जाएगी या ऋणायन की अधिकता हो जाएगी। तो उस कारण से तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो रासायनिक गुण है उनमें भी परिवर्तन हो जाता है और इसकी स्टाइक्योमेट्री जिसको हम कहते हैं वो भी बदल जाती है। तो स्टाइक्योमेट्री दोष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धातु आधिक्य दोष और एक होता है धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष जैसे हमको यहाँ पर दिख रहा है धातु आधिक्य दोष, तो यानी कि इसमें क्या है, धातु की अधिकता होगी। धातु मीन्स जो पॉजिटिव आयन है उसकी कहीं ना कहीं अधिकता होगी, तो इसको हम कहते हैं धातु आधिक्य दोष। तो धातु आधिक्य दोष, सबसे पहले धातु आधिक्य दोष, जैसा कि हमने ये पढ़ा कि जो नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष जो होता है, डिफेक्ट जो होता है, उसमें क्या होता है कि धनायन और ऋणायनों की संख्या में अंतर आ जाता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। अगर ऐसा होता है तो वो नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष है। स्टाइक्योमेट्री दोष में जो आयनिक, जैसे हमने साठ की फ्रेंकल में पढ़ा, तो उसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर रहती है, लेकिन यहाँ पर संख्या में अंतर आ जाता है। तो पहला पार्ट है ऋणायनिक पहले टाइप का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऋणायनिक रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष। तो ऋणायनिक रिक्ति, तो इसमें क्या होता है कि जो एक ऋणायन होता है, जैसे हम कोई क्रिस्टल लेते हैं, NaCl का क्रिस्टल ले लेते हैं, तो Na और Cl, Na पॉजिटिव चार्ज है और Cl का नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें क्या होता है कि किसी कारण से जो भी प्रोसेस हो उसके द्वारा एक ऋणायन जो होता है, यानी कि Cl माइनस आयन डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, बाहर चला जाता है, जो भी होता है, तो उसके स्थान पर एक रिक्ति बन जाती है। और उस रिक्ति को क्या करता है, क्योंकि उसको तो संतुलित होना ही है, तो संतुलित होने के लिए उस स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जैसे हम यहां पर देखते हैं, ये हमारे पास एक NaCl है, ये NaCl का हमारा कंपाउंड है Na प्लस Cl माइनस, इसी तरह से चलता जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि Na प्लस Cl माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, Na प्लस Cl माइनस, फिर यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, तो इस तरह से होता है। तो अगर हम इसको इसमें सोडियम की वाष्प प्रवाहित कर दें Na की, तो Na की वाष्प प्रवाहित करने पर क्या होता है कि एक मान लेते हैं कोई ऋणायन है, वो इसमें से हट जाता है, ठीक है। तो Na की यहाँ पर वाष्प बनने के Na की वाष्प इसमें प्रवाहित कराएंगे, तो यहाँ से Cl माइनस जो है ये इसमें से निकल जाता है और यहाँ पर एक रिक्ति बन जाती है। तो रिक्ति बनती है, तो इस रिक्ति को क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज होते हैं, ठीक है, Cl माइनस है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके स्थान पर आ जाता है। क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन इसके स्थान पर आ जाता है। ये जो स्थान है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, और इलेक्ट्रॉन आने का प्रमुख कारण यही है कि इसमें भी आवेश को हमने बैलेंस करना है, जो उसका आवेश है वो संतुलित रहे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो यहाँ पर Cl नहीं आया, क्या आया? इलेक्ट्रॉन आया। इस इलेक्ट्रॉन के कारण इसका आवेश संतुलित होता है। तो इसको हम कहते हैं ऋणायन रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष। एक ऋणायन रिक्ति बनने के कारण धातु आधिक्य दोष हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम कहते हैं F केंद्र।
इसको कहा जाता है एफ केंद्र। एफ केंद्र या इसको रंग केंद्र भी कहा जाता है, रंग केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस एफ केंद्र के कारण इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, कभी प्रश्न पूछा जाता है। इस एफ केंद्र के कारण जो NaCl का क्रिस्टल है इसका रंग येलो दिखाई देता है। एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल का रंग येलो यानी कि पीला दिखाई देता है। पीला दिखाई देने का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब उच्च कक्षा में जाता है और उसके बाद जब वापस कक्षा में आता है तो वो प्रकाश का अवशोषण करता है। तो प्रकाश का अवशोषण करने के कारण, ऐसी स्थिति प्रकाश का अवशोषण करने के कारण वो इस रंग को प्रकट करता है। तो इसको हम कहते हैं एफ केंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एफ केंद्र की डेफिनेशन लिखने को आती है। तो सामान्य रूप से अगर हम इसकी डेफिनेशन कहते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भरी गई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरी गई ऋणायन रिक्ति को क्या कहा जाता है, एफ केंद्र कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। दूसरी चीज, यह दोष देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस दोष की एक खासियत है, यह दोष शॉर्ट की दोष की तरह ही है। यह दोष कैसा है, शॉर्ट की दोष की तरह है, इसमें एक ऋणायन अपने स्थान से गायब हो जाता है। तो यह शॉर्ट की दोष की तरह दोष होता है और इस इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें दो गुण आ जाते हैं। एक तो चालकता का गुण आ जाता है, यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, इसकी चालकता बढ़ जाती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी चालकता भी बढ़ जाती है, ठीक है। और ये चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये किसके कारण होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण जो चीज हो रही है वो मैंने आपको बताया। पहले क्या बनता है, एक रंग केंद्र बनता है जिसको हम एफ केंद्र कहते हैं, और एफ केंद्र के कारण ही इस पूरे NaCl क्रिस्टल का रंग येलो दिखाई देने लगता है, यानी कि पीला दिखाई देने लगता है, ठीक। और दूसरी चीज क्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है, यानी कि चालक का गुण प्रदर्शित करता है। और दूसरी चीज क्या होती है इसमें कि यह चुंबक की तरह व्यवहार भी करने लगता है, यानी कि अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ये हाइडल एक्सेस डिफेक्ट का दूसरा पार्ट है, अतिरिक्त धनायन के अंतराकाश में आने के कारण धातु आधिक्य दोष। तो सबसे पहले इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो हम ZnO ले लेते हैं, जिंक ऑक्साइड। तो ZnO को जब हम गर्म करते हैं तो ZnO को गर्म करने पर Zn2+ आयन बनते हैं और साथ में हाफ ऑक्सीजन रिलीज होती है जो वायु में उड़ जाती है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी कि ये जो धातु आधिक्य दोष होता है इसमें Zn2+ जो होते हैं ये क्या होते हैं, क्रिस्टल के अंतराकाश में आ जाते हैं। तो क्रिस्टल के अंतराकाश में आने के कारण ही हम इसको क्या कहते हैं, धातु आधिक्य दोष कहते हैं। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है धनायन के अंतराकाश में आने के कारण। जो पॉजिटिव चार्ज आयन है ये कहां पर आ जाते हैं, अंतराकाश में आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक क्रिस्टल, तो अब इसमें क्या होता है, जब ये इसको गर्म किया जाता है तो Zn2+ जो ये आयन है ये क्या होगा, ऑक्सीजन तो निकल गई, ये दिखा रखा हमने तीर से इसमें, लेकिन Zn2+ ये क्या होता है, इस अंतराकाश में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर Zn की मात्रा बढ़ गई है ऑटोमेटिक, क्योंकि इसमें से Zn तो घट नहीं रहा कहीं से, और Zn की मात्रा क्या हो, Zn2+ बढ़ गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन क्या होगी, उड़ जाएगी। ऑक्सीजन जब उड़ेगी तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं ये इसको बैलेंस करने के लिए, सपोज करके यहां से ऑक्सीजन रिलीज हुई थी, यहां से ऑक्सीजन निकल गई, तो यहां पर कुछ नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए 2-। अब यहाँ पर क्योंकि 2- होंगे तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे। जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुए हैं वो आ जाएंगे, वो कहीं भी आ सकते हैं, अंतराकाश में आ जाते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर क्या बन जाती है, उसी तरह से क्या बन गया, एफ केंद्र बन गया। इसको भी हम एफ केंद्र कहते हैं, यानी कि रंग केंद्र, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, इस क्रिस्टल का जो रंग होता है वो येलो हो जाता है, यानी कि येलो कलर का हो जाता है। और दूसरे जो इसके क्या कारण होते हैं, जैसे मैंने उसमें बताया था, इसके क्या होते हैं, इसकी चालकता बढ़ जाती है,
और दूसरी चीज क्या होती है, यह अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है क्योंकि इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो दोबारा से एक बार इसके ऊपर ध्यान देते हैं, पॉइंट वाइज इसको समझते हैं। तो अतिरिक्त धनायन के अंतराकाश में आने के कारण धातु आधिक्य दोष। तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी क्रिस्टल को, खासतौर से जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO को हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, अगर उसको गर्म करते हैं तो उसमें से जो ऑक्सीजन होती है या जो ऋणायन होता है ये वायु में उड़ जाता है और बच जाता है, वहां पर ऑक्सीजन निकल जाएगी और यहाँ पर बच क्या जाता है, Zn2+ जो होते हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर बच जाएंगे। अब वो जो Zn2+ होता है, जो धातु का आयन होता है, वो अंतराकाश में आ जाता है और धातु का आयन जब अंतराकाश में आता है तो उसको संतुलित करने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है अंतराकाश में आ जाते हैं, जिसको हम F केंद्र कहते हैं। उस F केंद्र के कारण क्या होता है, ये आपको पता ही है कि नंबर 1 इसका रंग परिवर्तित हो जाता है। और क्यों होता है, अभी मैंने पहले बताया था, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है जब उच्च कक्षा में जाकर के वापस निम्न कक्षा में आता है तो वो प्रकाश का अवशोषण करता है, या हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण इसका रंग क्रिस्टल का परिवर्तित हो जाता है। तो जिसके कारण ये पीले रंग का दिखाई देने लगता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, दूसरी चीज होती है इसमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि यह चालकता प्रदर्शित करने लगता है और अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करता है। तो ये इसके मेन पॉइंट हैं, इसको आप, तो बच्चों आपने ये देखा होगा कि आपकी समझ में आया होगा धातु आधिक्य दोष के 2 प्रकार थे। अब आता है इसमें धातु न्यूनता दोष। यहाँ पर आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे इसको आसानी से। अब आता है धातु न्यूनता दोष, इसको मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद। और जो है ये काम आप लोग कॉपी में भी उतारें, नोट्स बनाएं इसके, और जो है नोट्स बनाने के बाद आप इसको दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू।